विंसेंट केनेडी मैकमैन इज ट्रूली अ रेसलिंग जीनियस। अगर मैं ये बात बोलूं जो कि मैंने बोली दी है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। विंस मैकमैन वो इंसान है जिसने 80s की एक छोटी सी रेसलिंग कंपनी को आज के टाइम की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी बना दिया है। और इसी दौरान विंस मैकमैन ने हमें कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स दिए हैं, जैसे हल्क होगन, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, दी अंडरटेकर, जॉन सीना, रोमन रेंस और भी बहुत सारे। WWE में किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए उसके अंदर विंस मैकमैन की सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। WWE के अंदर जो भी मैचेस और स्टोरी लाइन होती हैं उन सभी चीज़ों को विंस मैकमैन ही फाइनलाइज करते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसा बहुत बार देखा गया है कि विंस मैकमैन ने एंड मोमेंट पर रॉ एंड स्मैकडाउन की स्क्रिप्ट में काफ़ी बड़े चेंजेस किए हैं, और कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि विंस मैकमैन ने बिल्कुल फाइनल मोमेंट पर ही स्मैकडाउन की पूरी स्क्रिप्ट को ही चेंज कर दिया। इन चेंजेस के चलते WWE को एक दो बार फायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन ज़्यादातर WWE को स्क्रिप्ट में चेंजेस के कारण नुकसान ही होता है। तो क्या हो अगर विंस मैकमैन WWE के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसलमेनिया के बड़े बड़े मैचेस की स्क्रिप्ट को चेंज कर दे, और वो भी एंड मोमेंट पर। और आप यकीन नहीं मानोगे कि विंस मैकमैन ने ऐसा कई बार किया है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 WWE रेसलमेनिया के बड़े मैचेस और इवन रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बारे में बात करेंगे, जिनकी बुकिंग विंस मैकमैन ने एकदम फाइनल मोमेंट मतलब बिल्कुल लास्ट मिनट पर ही चेंज कर दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर है रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट मैच जो हुआ था ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए। ये मैच एक तरह से रेसलमेनिया 31 का रीमैच था, बस फर्क इतना था कि रेसलमेनिया 31 में ये मैच था WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और रेसलमेनिया 34 में ये मैच था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो अगर इस मैच के ओरिजिनल प्लान्स की बात करें तो इस मैच में फाइनली द बिग डॉग रोमन रेंस हराने वाले थे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को एट द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल रेसलमेनिया के अंदर। रेसलमेनिया 34 वाली सुबह रोमन रेंस को ये पता चला था कि वो ब्रॉक लेसनर से उनका यूनिवर्सल टाइटल लेने वाले हैं। रेसलमेनिया 34 से पहले वाले मंडे नाइट रॉ एपिसोड में पॉल हेमन ने ये बात कही थी कि अगर ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में हारते हैं तो वो और ब्रॉक लेसनर WWE छोड़कर चले जाएंगे। रेसलमेनिया 34 वाले सीजन के दौरान सभी को ये लगा था कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि इस बात की रूमर्स और रिपोर्ट्स काफी ज्यादा आ रही थी कि रेसलमेनिया के बाद ब्रॉक लेसनर WWE छोड़कर UFC में चले जाएंगे। लेकिन विंस मैकमैन ने ऐसा होने नहीं दिया। रेसलमेनिया से पहले रॉ के गो होम वाले एपिसोड में ही ये डील हुई थी कि ब्रॉक लेसनर WWE में रहेंगे। लेकिन ब्रॉक लेसनर का WWE कॉन्ट्रैक्ट तब साइन हुआ जब रेसलमेनिया 34 ब्रॉडकास्ट हो रही थी, जिसके बाद रोमन रेंस को बताया गया कि भाई अब प्लान्स चेंज हो चुके हैं और तुम अपना रेसलमेनिया वाला मैच हारने वाले हो। तो आप खुद ही सोचो आपको कैसा लगेगा कि जब आपको कोई सुबह बोले कि आज का दिन तुम्हारा है, तुम मैच जीतोगे, तुम ही चैंपियनशिप अपने साथ लेके जाओगे, और फिर कुछ घंटे बाद बोले कि यार सब प्लान्स चेंज हो चुके हैं, आज तुम कोई चैंपियनशिप और कोई मैच नहीं जीतोगे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो उस समय आपका रिएक्शन कैसा होता, ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। रेसलमेनिया 34 के टाइम पे सारा WWE यूनिवर्स यही उम्मीद कर रहा था कि आज रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर की टाइटल रेन को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर ने जब रेसलमेनिया 34 से वॉकआउट किया तो यूनिवर्सल टाइटल उनके पास था। इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने 6 F5 डिलीवर की थी रोमन रेंस को। तो इस मैच का ये वाला रिजल्ट पहले से फाइनल नहीं था। ये रिजल्ट विंस मैकमैन ने रेसलमेनिया 34 के एकदम लास्ट मिनट पर फाइनलाइज किया था, जब ब्रॉक लेसनर ने अपना नया WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो इस लिस्ट में अगला मैच है रेसलमेनिया 19 का मैच, जो कि हुआ था ट्रिपल एच वर्सेस बुकर टी के बीच WWE वर्ल्ड टाइटल के लिए। इस दौरान ट्रिपल एच चैंपियन थे और उन्होंने उस समय के सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया था। बुकर टी ने रॉ के एक एपिसोड के दौरान बैटल रॉयल जीती थी, जिसके बाद उन्हें एक टाइटल शॉट मिला था द गेम ट्रिपल एच के अगेंस्ट रेसलमेनिया 19 में। इन दोनों के मैच से पहले दोनों के बीच रॉ एंड स्मैकडाउन एपिसोड्स में राइवलरी बिल्डअप की गई थी, और इस दौरान लगभग सभी मौकों पर ट्रिपल एच भारी पड़ते हुए नजर आए थे बुकर टी के ऊपर, जिसके बाद सभी ने ये मान लिया था और ऐसा लग भी रहा था कि रेसलमेनिया 19 में इस राइवलरी का एंड बुकर टी की जीत के साथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस मैच में जीत हुई थी ट्रिपल एच की। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मैच की ओरिजिनल बुकिंग तो ये थी कि बुकर टी इस मैच को जीतेंगे, लेकिन ऐसा ना होने के दो मेन रीज़न थे, जिसमें से पहला रीज़न था बुकर टी की लापरवाही। रेसलमेनिया से पहले रॉ के 2-3 एपिसोड्स में बुकर टी काफ़ी लेट आते थे रॉ एपिसोड में, और दूसरा रीज़न ये था कि रेसलमेनिया मैच की
बुकिंग में चेंजेस ट्रिपल एच ने करवाए थे, जहां पे ट्रिपल एच ने कुछ बैक स्टेज पॉलिटिक्स करी थी। तो कुल मिला के यही रीज़न थे जिसकी वजह से विंस मैकमैन ने रेसलमेनिया 19 के इतने बड़े मैच की बुकिंग लास्ट मिनट पर चेंज की थी, और इसी के चलते बुकर टी का रेसलमेनिया 19 में WWE वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना सच नहीं हो पाया। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट मैच है रेसलमेनिया 18 में हुआ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस स्कॉट हॉल वाला मैच। दरअसल रेसलमेनिया 18 में WWE के प्लान्स ये थे कि टेक्सास रैटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन फेस करेंगे द इमॉर्टल हल्क होगन को, लेकिन स्टीव ऑस्टिन ने हल्क होगन के साथ फाइट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से विंस मैकमैन को हल्क होगन का मैच रेसलमेनिया 18 में द रॉक के अगेंस्ट बुक करना पड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो स्टीव ऑस्टिन को ये डर था कि हल्क होगन के अगेंस्ट मैच करने से उन्हें क्राउड की तरफ से बू, हेट और नेगेटिव रिएक्शंस मिलेंगे। इसकी वजह से स्टीव ऑस्टिन ने हल्क होगन के अगेंस्ट मैच लड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद विंस मैकमैन ने स्टीव ऑस्टिन का मैच रेसलमेनिया 18 में स्कॉट हॉल के अगेंस्ट बुक किया। अगर इस मैच के ओरिजिनल प्लान्स की बात करें तो वो ये थे कि इस मैच के अंदर स्कॉट हॉल चीटिंग करके स्टीव ऑस्टिन को हरा देंगे, ताकि इन दोनों के बीच फ्यूड रेसलमेनिया के बाद भी चलती रहे। जब ये प्लान्स विंस मैकमैन ने स्टीव ऑस्टिन को बताए थे तो स्टीव ऑस्टिन ने तुरंत ही विंस मैकमैन को प्लान्स में चेंजेस करने को कहे, क्योंकि स्टीव ऑस्टिन को ये पसंद नहीं था कि वो रेसलमेनिया के अंदर स्कॉट हॉल से आ रहे हैं। इसके बाद विंस मैकमैन ने प्लान्स में चेंजेस किए और फिर रेसलमेनिया 18 में स्टीव ऑस्टिन ने स्कॉट हॉल को एक थंडरस स्टर्नर लगा के मैच को अपने नाम किया। इस मैच में स्टीव ऑस्टिन की स्टर्नर के अलावा कुछ भी बढ़िया नहीं था। इस लिस्ट में अगला मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का रेसलमेनिया 31 वाला मैच। इस मैच के भी ओरिजिनल प्लान्स ठीक वैसे ही थे जैसे रेसलमेनिया 34 वाले मैच के थे, जहां पे रोमन रेंस को चैंपियनशिप जीतनी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर विंस मैकमैन ने प्लान्स ही चेंज कर दिए। रेसलमेनिया 31 में द रॉक और रोंडा राउसी का एक सेगमेंट हुआ था और इसी दौरान बैक स्टेज सेथ रॉलिंस को बुलाया गया और उनको इन्फॉर्म किया गया कि आज वो मेन इवेंट में अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करवाएंगे। मेन इवेंट के तीनों ही परफॉर्मर्स सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ने ये प्लान किया कि जो ये कैश इन होगा ये बहुत जल्दी से होना चाहिए, और जैसा कि इन्होंने प्लान किया था उससे भी बढ़िया परफेक्शन के साथ इन्होंने मैच को खत्म किया, जहाँ पे रोमन रेंस ने जबरदस्त फाइट दी थी ब्रॉक लेसनर को, और मैच के दौरान ब्रॉक लेसनर के हेड से भी ब्लड आना शुरू हो गया था। लेकिन फिर अचानक से सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है और वो भागते हुए अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ रिंग में आते हैं, कैश इन करवाते हैं और फिर एकदम से सिंगल्स मैच बन जाता है, ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पे मैच के एंड में रॉलिंस पिन करते हैं रोमन रेंस को। इस तरीके से सेथ रॉलिंस ब्रॉक लेसनर की नाक के नीचे से उनका WWE वर्ल्ड टाइटल ले उड़े थे। इस मैच को देखकर रोमन रेंस की फैमिली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था विंस मैकमैन पर, क्योंकि रोमन रेंस की फैमिली को ये पता था कि रोमन रेंस जीतेंगे मेन इवेंट मैच, लेकिन मैच खत्म होने के बाद उनको पता चला कि लास्ट मिनट पर विंस मैकमैन ने मैच की बुकिंग को ही चेंज कर दिया। तो इस लिस्ट में नेक्स्ट एंड लास्ट मैच है द फिनॉम अंडरटेकर वर्सेस द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बीच हुआ रेसलमेनिया 30 वाला अनफॉरगेटेबल मैच। इस मैच को शायद ही कोई WWE फैन भूल पाएगा, क्योंकि इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने सालों से चली आ रही अंडरटेकर की अनडिफीटेड रेसलमेनिया स्ट्रीक को तोड़ा था। इस मैच के बाद अरीना में मौजूद लगभग 70,000 WWE फैन और टीवी पर इस मैच को लाइव देख रहे लाखों रेसलिंग फैंस हैरान थे कि आखिर उन्होंने ये देख क्या लिया। तो अगर इस मैच के ओरिजिनल प्लान्स की बात करें तो वो ये थे कि इस मैच में अंडरटेकर ब्रॉक लेसनर को हरा के अपनी रेसलमेनिया स्ट्रीक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस मैच से कुछ घंटे पहले ही विंस मैकमैन ने प्लान्स में चेंजेस कर दिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनको लगा था कि ये अंडरटेकर का आखिरी मैच होने वाला है WWE में। कुछ लोगों का ये मानना है कि प्लान्स में चेंजेस के बारे में सुनकर अंडरटेकर और विंस मैकमैन के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट भी हुए थे, तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि अंडरटेकर ने बिना किसी सवाल जवाब के विंस मैकमैन के इस नए प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था। तो यार ये थे वो 5 WWE रेसलमेनिया मैचेस जिनकी बुकिंग विंस मैकमैन ने एकदम लास्ट मोमेंट पर चेंज की थी। तो भाई लोग आज का कार्यक्रम यहीं तक था। अगर आपको ये कार्यक्रम यानी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो। इसके अलावा अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में डालो और ऐसे ही WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वो घंटी वाले बटन को दबाओ। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।